सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साथियों हो सकती है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ इंडियन फिलॉसफी एंड यानी कि भारतीय विचारधारा और वेस्टर्न फिलॉसफी यानी पश्चिमात विचारधारा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जैसा कि मैंने आपको बताया था, शिक्षा की जो परिभाषाएं हैं वो तो मैंने आपको बता दी हैं। प्लेटो, अरस्तु, पेस्टोलॉजी, रेमंड, जेकब मैकेंजी, रेडन, जॉन डीवी, इन सब के साथ बहुत से लोग हैं जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। उसके बाद मैं आज आप सभी को बताऊंगा शिक्षा का महत्व एंड शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, और शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनका एक हम आपको स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे, जिससे आपका जितना भी टॉपिक है उससे रिलेट करता हुआ सारा आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कतई जहर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, सबसे पहला साथी जो हम अपना क्वेश्चन देखते हैं वो देखते हैं कि भारतीय विचारधारा इंडियन फिलॉसफी क्या होता है। तो सामान्य रूप से शब्दों के संबंध में दो विचारधाराएं हैं, पहली भारतीय, दूसरी पश्चिमात। ठीक है, वेस्टर्न। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नवरत्न दरबारी अमर सिंह के विश्वकोश अमरकोश में शिक्षा शब्द का प्रयोग षड वेदांगों शिल्प, कल्प, ज्योति, छंद, व्याकरण और निरुक्त में से एक वेदांग के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए दोस्तों, ये आपको टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा पढ़ने में या फिर ऊपर ऊपर जा रहा होगा, लेकिन ऐसा ही है। अगर आप किसी नए क्लास या नई क्लास में जाते हैं तो थोड़ा सा मैनेज करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, दिक्कत तो होती ही है, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना। अभी फिलहाल की थ्योरिकल क्लास है और आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना बाकी हैं, जो कि आपके एग्जाम से रिलेट करते हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम थ्योरिकल क्लास जरूर देखते हैं। ओके, तो प्राचीन काल में ही शिक्षा का प्रयोजन वेदों की रचनाओं का शुद्ध उच्चारण सिखाना था। प्राचीन काल में वेदों का पठन पाठन शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य था, और उच्च शिक्षा उस समय शिक्षा का अर्थ तथा या फिर था वेदों को समझने की विद्या थी। यानी उस समय शिक्षा का अर्थ था वेदों को समझने की विद्या। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको कहते हैं, दूसरे शब्दों में तो शिक्षा शास्त्र की सहायता से वेद मंत्रों का शुद्ध पाठ करना सिखाया जाता था। शिक्षा का मूल यजुर्वेद में मिलता है और यजुर्वेद में मनुष्य व्यवहार के विषय में बताया गया है। यजुर्वेद के अनुसार शिक्षा का आशय कि मनुष्य को ज्ञान कराना कि संसार में किस प्रकार रहें। तो ये हो गई इंडियन फिलॉसफी। एंड अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे पश्चिमात वेस्टर्न फिलॉसफी क्या होती है। तो इस प्रकार भारतीय दृष्टिकोण से शिक्षा का अर्थ आत्म साक्षात्कार, आत्मबुद्धि, आत्म खोज, बंधनों से मुक्ति, सद्गुणों का विकास तथा मनुष्य के अंदर छिपे देवत्व को प्राप्त करना, देवत्व को प्राप्त करना है। ठीक है, सद्गुणों का विकास, मनुष्य के अंदर छिपे देवत्व को प्राप्त करना है, और शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपने पाश्विक प्रवृत्तियों को परिशुद्ध कर मानवीय गुणों को प्राप्त करना है। शिक्षा मनुष्य को देवत्व के स्तर तक ले जाने वाली प्रक्रिया है। भारतीय दृष्टि से शिक्षा में आध्यात्मिक विचारों, चरित्र निर्माण तथा ज्ञान का प्रभाव झलकता है। भारतीय विचारधारा में शिक्षा के अंतर्गत दार्शनिक चिंतन का प्रावधान है, और शिक्षा मनुष्य के जीवन में रूपांतरण कर उसे उदात्त गुणों से मुंडित करती है। शिक्षा का उद्देश्य अच्छे इंसानों का निर्माण करना है, और शिक्षा के माध्यम से हम अपने व्यक्तिक, भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक जीवन का विकास कर सकते हैं और जीवन को मधुर एवं कलात्मक बना सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो अगर आपका पूछ लिया जाता है वेस्टर्न फिलॉसफी, अगर आपकी पूछ ली जाती है पश्चिमात विचारधारा, अगर आपकी पूछ ली जाती है, तो बेसिकली हमें लगता है कि आप अगर इसका नोट्स बना लेंगे और अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे तो अच्छे से याद भी हो जाएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है वेस्टर्न फिलॉसफी क्या होता है, पश्चिमात विचारधारा।
तो अगर आपने देखिए, मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट भी करूँगा और यही मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा, यही मैं आपसे कहूँगा भी कि आप नोट्स ज़रूर बनाते चलें, नोट्स ज़रूर से ज़रूर बनाते चलें भाई साहब। जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, तब आपका भी कुछ फ़र्ज बनता है कि इस पीडीएफ से अपनी बुक पे कॉपी पे नोट कर लें अच्छे से, जो आपके लिए हमेशा रहे। अगर पीडीएफ लेते हैं तो पीडीएफ आज मोबाइल फॉर्मेट हो गया, कल मोबाइल कहीं गिर गया, खो गया, कुछ हो गया, तो पीडीएफ तो चली जाएंगी। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग नोट्स भी बनाते चलें, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का महत्व क्या होता है। तो शिक्षा का विस्तृत स्पष्ट करता है कि शिक्षा ही मानव में मनुष्य तत्वों का समावेश करती है। शिक्षा के माध्यम से मानव जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है तथा एक जिम्मेदार नागरिक बनता है। सार रूप से शिक्षा का महत्व मानव सभ्यता के आधार से जुड़ा है। इसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला हो जाएगा हमारा, बालक का सर्वांगीण रूप से धरती के अन्य प्राणियों के समान ही है, किंतु शिक्षा के माध्यम से ही स्वयं को इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानता है। यानी उसका जो सर्वांगीण रूप है धरती के अन्य प्राणियों के समान, यानी जो बालक है बिल्कुल धरती पे जितने प्राणी हैं उसी के समान है। लेकिन शिक्षा ही एक ऐसी चीज है, ऐसा माध्यम है जो स्वयं से धरती को सर्वश्रेष्ठ प्राणी बना पाता है। ओके, सेकेंड नंबर हमारा हो जाता है बालक के सर्वांगीण विकास, जैसे गामक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावात्मक विकास इत्यादि में शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। ये जो है बालक के सर्वांगीण विकास, जैसा कि बताया ना कि शिक्षा जो है बालक का सर्वांगीण विकास करती है। तो उसके बाद हमारा थर्ड नंबर पॉइंट हो जाता है कि शिक्षा के माध्यम से ही मानव अपने पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय उद्दायित्व पूर्ण कर पाता है। ठीक है, सामाजिक तथा राष्ट्रीय उद्दायित्व पूर्ण कर पाता है। साथ में यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट साथियों बनता है वो बनता है फोर्थ नंबर पॉइंट, कि शिक्षा की प्रकृति ऐसी है कि जो इसे प्रदान करता है तथा जो इसे ग्रहण करता है, दोनों को ही लाभ पहुंचाती है। जो इसे प्रदान करता है या जो इसे ग्रहण करता है, इसी वजह से कहते हैं ना कि शिक्षा बांटने से बढ़ती है। ठीक है, जिसको शिक्षा प्रदान किया करना है उसकी शिक्षा बढ़ेगी, जो प्राप्त करता है उसकी भी शिक्षा, यानी दो तरफ से यह लाभ पहुंचाती है। और इस प्रकार शिक्षा का महत्व समझने के लिए लाभकारी है। इस प्रकार शिक्षा का महत्व समझने के लिए लाभकारी है। 5 नंबर हमारा पॉइंट बनता है, शिक्षा के माध्यम से ही एक पीढ़ी के विचार, विश्वास तथा रीति रिवाज अगली पीढ़ी को संचालित होते हैं। 6 नंबर हमारा पॉइंट हो जाता है, शिक्षा किसी बालक, विद्यार्थी तथा मानव में आत्मविश्वास का संचार करती है। आत्मविश्वास ही सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व भी है। और 7वां नंबर हमारा पॉइंट हो जाएगा, शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति देश विदेश की गतिविधियों तथा संस्कृति को समझ पाता है। ओके, 8 नंबर यहाँ पर हमारा पॉइंट हो जाएगा, शिक्षा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिक्षा विद्यार्थी के प्रत्येक परिस्थितियों में संतुलित रहने में सहायक होती है। ठीक है, जो आपका 8 नंबर पॉइंट है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला यहाँ पर देखते हैं, शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति विभिन्न देश, काल तथा स्थान पर सम्मान की प्राप्ति करता है। और उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि शिक्षा का महत्व प्रत्येक देश, काल तथा परिस्थिति में समान रहता है। शिक्षा ही व्यक्ति को नैतिक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है। अतः शिक्षा के महत्व के विषय में कहा जाए कि शिक्षा मानव के लिए उतना ही आवश्यक है जितनी कि उसके जीवन में ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है साथियों ये, कि शिक्षा मानव के लिए उतना ही आवश्यक है जितना जीवन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो आप एक जानवरों के समान रहोगे। ठीक है, और शिक्षा के उद्देश्य क्या है, एम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, उद्देश्य, एम्स। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ एम, यानी उद्देश्य पूर्ण दर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करते अथवा व्यवहार को प्रेरित करते हैं। सीवी गुड के अनुसार शिक्षा बताया कि उद्देश्य एक पूर्व निर्धारित साध्य है जो किसी क्रिया का मार्गदर्शन करता है। यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है, आप लोग अगर चाहें तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है, उद्देश्य शब्द का
संस्कृत भाषा में उत प्लस दिश प्लस अन्यत से निर्मित है और जिसका अर्थ होता है दिशा दिखाना या ऊपर की ओर दिशा दिखाना। अब यहाँ पर आता है कि वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार क्या है कि वे साध्य जिनकी ओर प्रयास का कार्य निर्धारित होते हैं, जिनकी ओर प्रयास का कार्य निर्धारित होते हैं उद्देश्य कहलाते हैं। और शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं? नीड ऑफ एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य की आवश्यकता, यानी रिविलियन ने कहा था कि शिक्षा एक स्वोद्देश्य और नैतिक प्रक्रिया है, अतः उद्देश्य विहीन शिक्षा अविचारणीय है और व्यक्ति की क्रियाएं स्वोद्देश्य एवं निरुद्देश्य दोनों प्रकार की हो सकती हैं। किंतु जब शिक्षा की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तब उस प्रक्रिया का प्रयास वांछित परिवर्तन लाना होता है। प्रत्येक समाज की अपनी एक दार्शनिक पृष्ठभूमि होती है, उसी के अनुरूप वह अपनी नई पीढ़ी का निर्माण करना चाहता है और जिसके लिए शिक्षा की व्यवस्था जो है तदनुरूप की जाती है। अब यहाँ पर हो सकता है साथियों यहाँ पर कि आपका ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ भी लिया जा सकता है, इस वजह से इसको जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य। शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर देखते हैं कि विभिन्न शिक्षा दार्शनिकों, शिक्षा सारथियों और जो आते हैं हमारे विचारकों और समाज सुधारक द्वारा व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं जो निम्न हैं। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य पहले हो जाएगा, यानी शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य के दो रूप हैं, आत्माभिव्यक्ति का उद्देश्य और आत्मानुभूति का उद्देश्य। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या आत्माभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी जो शिक्षा शास्त्री वैयक्तिक विकास को अतिवादी के रूप में मानते हैं और उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्माभिव्यक्ति है। इसका अर्थ है कि वे प्रकाशन पर क्या दें? विशेष बल देते हैं। प्रकाशन पे क्या देते हैं? विशेष बल देते हैं और उनका कहना है कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जैसा भी कार्य या व्यवहार कर सकता है, भले ही उसे दूसरों को हानि हो, उसे क्या हो? दूसरों की हानि हो। और मनोविश्लेषणवादियों का कहना है कि आत्म प्रकाशन से व्यक्ति का मानसिक रोग मुक्त हो जाता है। आत्म प्रकाशन से व्यक्ति का मानसिक रोग भी मुक्त हो जाता है और उसे स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर मिलता है। इस दृष्टिकोण से आत्म प्रकाशन का उद्देश्य भले ही ठीक मान लिया जाए, पर इसे पार्श्विक प्रवृत्तियों का विकास होता है। इससे क्या होता है? पार्श्विक प्रवृत्तियों का विकास होता है। और यदि सब व्यक्तियों को अपनी मूल प्रवृत्तियों को करने की पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई हो तो समाज में अराजकता पैदा हो जाएगी। तो ये पीडीएफ आपको पता है ना कहाँ पे मिल जाएगी? सभी साथी जानते हैं ना ये पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी? ओके, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, हाई फाई स्टडी 94, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आता है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। शिक्षा के उद्देश्य दो भागों में, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य और शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य, ठीक है। अब व्यक्तिगत शिक्षा में अभिव्यक्ति का उद्देश्य और आत्मानुभूति आ जाता है, और सामाजिक उद्देश्य उसमें आ जाता है, सामाजिक वाले में सामाजिक उग्र रूप और उदार रूप दो आ जाते हैं। उसके बाद इसका एक और भाग होता है, वो होता है शिक्षा के अन्य उद्देश्य, ठीक है। इसके अंतर्गत आपके जो आते हैं वो कितने पार्ट आते हैं? वो आते हैं आपके 9 पार्ट आते हैं, ठीक है। कितने आते हैं? 9 पार्ट आते हैं आपके, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर। आपको अगर याद हो गया तो अगर इसकी हेडिंग्स पूछ ली जाती हैं कि शिक्षा के उद्देश्य बताइए, तो शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित जितनी भी ये हेडिंगें बनती हैं ये आप सभी लोग लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद हमारा यहाँ पर आता है कि आत्मानुभूति उद्देश्य, ठीक है। इसमें क्या होता है आत्मानुभूति उद्देश्य में? यानी आत्मानुभूति के उद्देश्य से तात्पर्य है कि आत्मा की अनुभूति अर्थात अपने स्व को विश्व के स्व के साथ एकाकार कर लेना, आत्मत जो सर्वभूतेषु की अनुभूति करना, ठीक है। जब व्यक्ति में ऐसी अनुभूति का विकास हो जाता है तब व्यक्ति किसी का भी बुरा करने की बात नहीं सोचता है। यदि कोई कष्ट में है या किसी पर कोई भारी दुख आ पड़ा है या भारी दुख आन पड़ा है, या किसी भी प्रकार की परेशानी उसे या उस व्यक्ति को कष्ट है, दुख है, परेशानी है, अनुभूति उसकी मात्रा जो उतनी गहराई
से वह व्यक्ति कह लेता है जिसको अनुभूति हो चुकी है। एडम्स ने क्या बताया था? एडम्स का कथन क्या है कि आत्मानुभूति के आदर्श में स्व समाज विरोधी व्यवहार करके अपनी अनुभूति नहीं कर सकता, ठीक है, कर सकता है, और इस प्रकार आत्मानुभूति के उद्देश्य से समाज और सामाजिक वातावरण के महत्व को स्वीकार किया जाता है। यह उद्देश्य शिक्षा का सर्वोत्कृष्ट उद्देश्य है। यदि विश्व में सभी को आत्मानुभूत हो जाए तो सर्वत्र शांति स्थापना हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे आप सभी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बेसिकली। और साथियों मुझे पता है कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके यहाँ अभी बुक अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जिनके यहाँ अभी शॉप पे बुक अवेलेबल नहीं है। तो साथियों मैं PDF आपको एक साइट से PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ, और इससे आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट डाउन सभी साथी करते चलते हैं, ठीक है, इसको सभी साथी नोट डाउन कर लेंगे, PDF डाउनलोड कर लेंगे सभी साथी, जिससे आपको फ़ायदा हो सके, क्योंकि बुक तो आपको मिल नहीं रही। बिल्कुल आप बुक अगर नहीं लेना चाहते तो बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है, सीरीज ले लीजिएगा, वो भी एग्जाम के टाइम, या फिर आप इसी टाइम जैसे सीरीज आती है तुरंत ले लीजिएगा। और आपको तो मैं PDF दे ही रहा हूँ, ठीक है, इससे आपके जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे कवर होते रहेंगे थ्योरी का क्लास में। आप इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा। तो ये PDF आपको साथ ही टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।